सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ भाई खाता बाई सोनल। आज हम लोग फिर से डिसोल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं और सॉल्व करते हैं एक एक्साइटिंग सा न्यू सा क्वेश्चन। ठीक है, तो देर ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए छोटा सा क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा एज यूजुअल। ठीक है, तो क्वेश्चन हम पढ़ते भी हैं, आप भी पढ़िए साथ में। कहते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब सारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ही दिया हुआ है। ठीक है, गिव जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म फॉर दी बिलो ट्रांजेक्शंस। और कितने ट्रांजेक्शंस हैं? 5 ट्रांजेक्शंस हैं। पहला बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹2000 पेड बाय दी फर्म। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं तो इसको हम किधर शो करते हैं? डेबिट साइड में। ठीक है, तो एक एक करके हम जर्नल एंट्री पास करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो फिर चलो फर्स्ट ट्रांजैक्शन का होगा, देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस हम शो करते हैं डेबिट साइड, तो रियलाइजेशन का पैसा जाएगा डेबिट में, लिखाएगा क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कितना मिल रहा है? 2000। ठीक है, अब पैसा रियलाइजेशन एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस है ना, खर्चा है ना, नॉमिनल अकाउंट है ना, तो कैश में पे हुआ होगा या फिर बैंक के थ्रू पे हुआ होगा। ठीक है, तो दोनों में से एक ही नाम जाएगा, या तो कैश या फिर बैंक। ठीक है, बैंक अकाउंट। चलो आप क्रेडिट में भी 2000 लिख दो और फिर नरेशन में लिख देना बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। ठीक, पेड, बस। ठीक, फिर उसके बाद सेकेंड ट्रांजैक्शन बोलता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5000 पेड बाय राम और पार्टनर। अब यहां पे बोला है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो हुआ 5000 का, ठीक है, लेकिन उसको पे कौन किया है? राम किया है, पार्टनर, जो कि एक पार्टनर है। ठीक है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस तो एज यूजुअल डेबिट होगा। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना? 5000। ठीक, फिर उसको पे कौन किया है? राम किया है, तो राम क्या हो जाएगा? अब बताओ राम कौन है? राम पे किया है, मतलब राम गिवर हुआ ना यहाँ पे, तो गिवर क्या हो जाता है? पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो यहाँ पे क्रेडिट कौन हो जाएगा? टू राम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, राम ही नाम था ना, हाँ जी। ठीक, अब नरेशन इसका क्या हो जाएगा? बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय राम। ठीक है, तो देखो नरेशन आप लिख लेना। ठीक है, तो फिर अब चलो यहाँ पे बोलता है थर्ड ट्रांजैक्शन बोलता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹6000 आर टू बी पेड एंड बॉन्ड बाय मोहन अ पार्टनर। अब देखो यहाँ पे क्या लोचा है? लोचा ये है कि 6000 का रियलाइजेशन एक्सपेंस तो हो रहा है, ठीक है, उसको पे कौन कर रहा है? मोहन पे कर रहा है। ठीक है, मोहन पे कर रहा है जो कि एक पार्टनर है, और वही बॉन्ड भी कर रहा है, मतलब वो अपने पॉकेट में से पे कर रहा है। ठीक है, एंड बॉन्ड बाय मोहन अ पार्टनर। हाँ जी, तो फिर अब इसके लिए फर्म का तो कोई लेना देना नहीं है, पार्टनर ने पे किया। ठीक है, पार्टनर के पॉकेट से लगा है, तो फिर फर्म का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फर्म को, उस पार्टनर को वो रियलाइजेशन एक्सपेंस जो उसने पे किया उसका कुछ पैसा चुकाना नहीं है, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं करेंगे, फर्म का नाम ही नहीं आया है इसमें। ठीक है, अब देखो फोर्थ, तो यहाँ पे थर्ड में लिख लो आप, कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नो एंट्री थर्ड में। ठीक है, नाउ फोर्थ का करते हैं। फोर्थ में बोलता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 4000 पेड बाय फर्म ऑन बिहाफ ऑफ रोहन अ पार्टनर। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस 4000 का हुआ और इसको पे किया है फर्म ने ऑन बिहाफ ऑफ रोहन, जो कि एक पार्टनर था, तो इसका तो एंट्री करेंगे। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ रोहन किया हुआ है, तो फिर पार्टनर रोहन ना, हाँ जी, तो ये रोहन्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, रोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना है? 4000 टू, एक सेकेंड, 4000 है, हाँ जी, टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, अब देखो रोहन यहाँ पे डेबिट हुआ। ठीक है, क्योंकि फर्म ने पे किया है, जो कि रोहन को पे करना था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का जो खर्चा रोहन को पे करना था वो किया है फर्म ने ऑन रोहन्स
बिहाफ, और रोहन कौन है, पार्टनर है फर्म का, ठीक है। तो अब फिफ्थ ट्रांजैक्शन है, फिफ्थ ट्रांजैक्शन देखो यहाँ पे क्या बोलता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5000 पेड बाय राम फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट फॉर विच he is entitled or remuneration of 3000 from the firm, ठीक है। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस था 5000 का, ठीक है, जिसको पे किया कौन, राम पे किया, और फ्रॉम हिज पर्सनल अकाउंट मतलब अपने पर्सनल अकाउंट में से 5000 निकालकर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए उसने मतलब फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस उसने पे कर दिया, ठीक है, फॉर विच ही इज एंटाइटल्ड रेम्यूनरेशन ऑफ 3000 फ्रॉम दी फर्म। अब उसके लिए इसको 3000 का रेम्यूनरेशन मिलेगा राम को, ठीक है। तो इसका एंट्री भी चलो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुआ है तो फिर वो तो डेबिट ही होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब 5000 पूरा नहीं होगा, 3000 होगा, ठीक है, क्योंकि फर्म कितना पे करेगा राम को, हाँ जी राम को केवल 3000 पे करेगा, ठीक है, टू राम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक, 3000। अब बोलोगे राम को तो 3000 मिल रहा है, तो राम तो रिसीवर हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे राम क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि वो रियलाइजेशन एक्सपेंस वो पे कर रहा है, ठीक है, ये बात याद रखना, रियलाइजेशन एक्सपेंस वो पे कर रहा है मतलब वो पैसा दे रहा है, ठीक है, और गिवर हमेशा ही क्रेडिट होता है, ठीक है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रूल याद रखना पर्सनल अकाउंट का, और जर्नल एंट्री आराम से हो जाएगा, ठीक, 1 2 3 4 5, हाँ जी 5 ट्रांजेक्शंस था, तो ये था जर्नल एंट्री इन सारे ट्रांजेक्शंस का, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, एंड एज आई सेड कि आज का क्लास बहुत ज्यादा लेंथी नहीं रहेगा, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है, तो जर्नल एंट्री हमने पास किया। अब मिलते हैं कल, अपने बात पे हम रहते हैं, देखो क्लास आज बहुत ज्यादा लेंथी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अपने बात पे रहते हैं, ठीक, तो फिर अब मिलते हैं कल with new question of realization account of dissolution of firm. Till then class 12 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। चलो बाय।